एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई। ऐसा अक्सर हो जाता है। जितना दुर्लभ हो व्यक्ति उतना ही आकर्षक हो जाता है। संन्यस्त व्यक्ति अक्सर आकर्षण का कारण बन जाता है। स्त्रियों के पीछे तुम भागो तो वे तुमसे बचती, तुम स्त्रियों से भागो तो वे तुम्हारा पीछा करती। यही बात पुरुष के संबंध में भी सच है। स्त्री अगर पुरुष से भागने लगे तो पुरुष उसका पीछा करता है। स्त्री अगर पुरुष के पीछे चलने लगे तो पुरुष उससे भागने लगता है। मनुष्य का मन बड़े द्वंद्व से भरा है। एक हमेशा पीछा करेगा और एक हमेशा भागता हुआ रहेगा। ऐसे आकर्षण कायम रहता है। प्रकृति की बड़ी गहन रचना है। जो मिल जाए उसमें आकर्षण समाप्त हो जाता है, जो न मिले तो आकर्षण बना रहता है। स्त्रियों का आकर्षण उसी मात्रा में ज्यादा होगा जिस मात्रा में उनका पाना कठिन हो। पुरुषों का आकर्षण भी उसी मात्रा में ज्यादा होगा जिस मात्रा में उन तक पहुंचना करीब करीब असंभव हो। असंभव से प्रेम कभी मरता नहीं, संभव से प्रेम मर जाता है, क्योंकि जो मिला उसमें आकर्षण समाप्त हुआ। जो न मिले उसमें ही आकर्षण होता है। संन्यस्त व्यक्ति अक्सर सदियों से स्त्रियों का आकर्षण हो गए। इस भिक्षु पर, युवा भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई, और सन्यासी पर मोहित हो जाने का एक कारण अन्य भी है। सन्यास में एक तरह का सौंदर्य है जो संसारी में नहीं हो सकता। संसार को छोड़ के जो हटता है, उसके संसार को छोड़ के हटने में ही वह विशिष्ट हो गया, असाधारण हो गया। जो ध्यान में लगता है उसके भीतर एक प्रसाद का जन्म होता है। एक तो देह सौंदर्य का है, एक देह से पार सौंदर्य और भी है, आत्मा का सौंदर्य है। और जिसकी आत्मा का सौंदर्य थोड़ा सा भी खिलने लगे, उसकी देह कुरूप भी हो तो भी कुरूप मालूम नहीं होगी। जैसे बुझा दिया तो तुम्हें दिया दिखाई पड़ता है, फिर जल गया दिया, ज्योतिर्मय हो गया तो ज्योति दिखाई पड़ने लगती। फिर दिए को कौन देखता है? फिर दिया सुंदर है या नहीं यह बात गौण हो जाती। दिया सुंदर है या नहीं तब तक बात बड़ी महत्वपूर्ण रहती जब तक दिया बुझा हो, क्योंकि दिया ही है और तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही दिया जला, ज्योति का अवतरण हुआ, अब कौन दिए की चिंता करता है? ऐसी ही घटना सन्यासी को भी घटती। संसारी के पास तो देह मात्र है, मिट्टी का दिया है, ज्योति अभी जगी नहीं। सन्यासी की ज्योति जगनी शुरू होती। उस ज्योति के अवतरण पर दिया गौण हो जाता है। महत्वपूर्ण आ गया तो स्वभावतः जो गैर महत्वपूर्ण है गौण हो गया। मालिक आ जाए तो नौकर गौण हो जाता है। मालिक न हो तो नौकर ही मालिक जैसा मालूम पड़ता है। सन्यास में एक आकर्षण और भी है, इसलिए भीतर का आकर्षण है। सन्यासी एक आंतरिक सौंदर्य से दीप्त हो जाता है, एक आभा मंडल उसे घेर लेता है। और ध्यान रहे, जैसा मैं निरंतर तुमसे कहा हूं, मनुष्य वस्तुतः शाश्वत की खोज में ही प्रेम में पड़ता है।
तुम जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ते तो ऊपर से तो ऐसा ही दिखता है कि इस स्त्री के प्रेम में पड़ रहे, इस पुरुष के प्रेम में पड़ रहे, लेकिन अगर ठीक विश्लेषण करो अपनी मनोदशा का तो तुम्हें इस स्त्री में कुछ शाश्वत की झलक मिली, इसलिए इस पुरुष में तुम्हें सनातन का कोई स्वर सुनाई पड़ा, इसलिए इस स्त्री की आंखों में तुम्हें कुछ बात दिखाई पड़ी जो आंखों के पार की है, इसके सौंदर्य में भनक मिली तुम्हें परमात्मा की। तो संसारी में तो बहुत धीमी ध्वनि होती, परमात्मा की हजार परतों में दबी होती। सन्यासी का अर्थ यही कि जिसने परतें उघाड़नी शुरू कर दी और जिसका संगीत धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगा, उसके पास जाओगे तो उसके अंतरतम के संगीत में मोहित हो ही जाओगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का प्रेम वस्तुतः परमात्मा के लिए है। जब तुम किसी के देह में भी उलझ जाते हो तब भी तुम परमात्मा की ही खोज में उलझते हो, इसलिए हर बार देह में उलझ के पछताते हो, क्योंकि जो सोचा था वह तो मिलता नहीं और जो मिलता है वह सोचा नहीं था। सोचा तो था कि विराट मिलेगा, कम से कम विराट का द्वार मिलेगा, लेकिन जो मिलता है वो दीवार है, जो मिलता है वो क्षणभंगुर है। जब तुम फूल के सौंदर्य में अवाक खड़े रह जाते हो तब ये क्षणभंगुर फूल के सौंदर्य में तुम अवाक नहीं हुए हो। इस क्षणभंगुर में कोई किरण दिखाई पड़ी है जो क्षणभंगुर नहीं। इस क्षणभंगुर पर कोई आभा उतरी जो अनंत है, शाश्वत है। ये क्षणभंगुर उस शाश्वत आभा से दीप्त हो उठा है, इसलिए क्षणभंगुर में भी आकर्षण है। आभा उड़ जाएगी, सांझ फूल गिर जाएगा झरके धूल में, फिर तुम इससे प्रेम ना करोगे। जब युवा होते हैं लोग तब परमात्मा की झलक बड़ी साफ होती, फिर जैसे जैसे वृद्ध होने लगते हैं, देह जड़ होने लगती है, देह मरने के करीब आने लगती है, वैसे वैसे परमात्मा की झलक कम होने लगती। इसलिए यौवन का आकर्षण है, सन्यासी का आकर्षण और भी ज्यादा, क्योंकि सन्यासी सदा युवा है। इसलिए तुमने देखा हमने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम की कोई वार्धक्य, वृद्धावस्था की मूर्तियां नहीं बनाई, उनका कोई चित्र नहीं है हमारे पास। बूढ़े तो वे जरूर हुए थे, नियम किसी की चिंता नहीं करता। राम भी बूढ़े हुए, कृष्ण भी बूढ़े हुए, बुद्ध और महावीर भी बूढ़े हुए, लेकिन हमने उनके बुढ़ापे के चित्र नहीं बनाए, क्योंकि हमने उनमें पाया कि क्षणभंगुर गौण था, शाश्वत प्रधान था। हमने उनमें एक ऐसा यौवन देखा जो कभी कुम्हलाता नहीं। हमने उनकी देह की चिंता नहीं की, क्योंकि दिए की कौन फिक्र करता है जब रोशनी उतर आए। हमने उनके भीतर की रोशनी की फिक्र की। साधारण जन के पास तो रोशनी नहीं, दिया ही सब कुछ है। इसे तुम ख्याल करना, इस तथ्य के तुम करीब कई बार आओगे। सन्यासी में जो तुम्हें आकर्षण मालूम होता है, उसके प्रति झुक जाने का जो भाव होता है, उसके प्रेम में पक जाने की जो आकांक्षा होती है, वो इसीलिए है। क्षुद्र कारण चाहे दिखाई पड़ते हो, लेकिन हर क्षुद्रता के भीतर विराट छुपा है। अगर कण कण में परमात्मा है तो क्षुद्रता में भी विराट है। एक तरुण भिक्षु पर बुद्ध के एक स्त्री मोहित होकर उसे ग्रस्त बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन थी। दूसरी मन की बात समझो। अब ये स्त्री प्रभावित हुई है वस्तुतः इसके सन्यास के सौंदर्य से और बनाना चाहती इसे ग्रस्त। जैसे ही ग्रस्त हो जाएगा ये सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए अक्सर हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम वही कर लेते हैं
जिससे हमारा बनाया हुआ मंदिर गिर जाएगा। तुम्हें एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है क्योंकि वह अभी स्वतंत्र है, हवा की तरंग की तरह है, तुम्हारे बंधन में नहीं, उसकी स्वतंत्रता में ही उसका अल्हड़पन है। फिर तुमने उसको बांधा विवाह में, कानून में, घर में लाके बंद कर दिया। अब तुम्हारा उसमें रस कम होने लगे तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि तुम्हारे रस का एक बुनियादी कारण था उसका अल्हड़पन, उसकी मुक्ति, उसका सौंदर्य, उसकी स्वतंत्रता में था। जैसे तुमने आकाश में उड़ते एक पक्षी को देखा और तुम आकर्षित हो गए, फिर तुम उस पक्षी को बांधे, पकड़े, चाहे सोने के पिंजरे में लाके रखो, लेकिन आकाश में उड़ता हुआ पक्षी बात ही और, सोने के पिंजरे में बैठा पक्षी बात ही और। ये दो अलग पक्षी हो गए, ये एक ही पक्षी नहीं है। अब तुम्हें पिंजरे में बंद इस पक्षी में वो रस नहीं मालूम होता जो जब इसने पंख फैलाए थे सूरज की तरफ तब मालूम हुआ था। तुमने अपने हाथ से हत्या कर दी। एक गुलाब का फूल खिला, खूब सुंदर था, तुम जल्दी से तोड़ लिए। थोड़ी देर में तुम्हारे हाथ में कुम्हला जाएगा, थोड़ी देर में तुम रास्ते के किनारे फेंक के अपने मार्ग पर चले जाओगे। क्या हुआ? सुंदर था फूल, अपूर्व सुंदर था, लेकिन उसके सौंदर्य में जो जीवंतता थी वो तुम्हारे तोड़ने में ही नष्ट हो गई। जो व्यक्ति फूलों को प्रेम करता है तोड़ेगा नहीं। जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, स्त्री हो या पुरुष, उस पर बंधन ना डालेगा। जो किसी पक्षी को प्रेम करता है वो पिंजरों में उसे बंद नहीं करेगा। लेकिन अक्सर हम यही करते। आदमी ऐसा मूढ़ है, अपने आनंद को अपने ही हाथों नष्ट कर लेता। तुम देखना अपने जीवन में, तुम रोज रोज इसके प्रमाण पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी अर्थपूर्ण है। इनके भीतर मनुष्य का पूरा मनोविज्ञान छिपा है। यह स्त्री आकर्षित हो गई। दुनिया में इतने लोग हैं, एक सन्यासी पे आकर्षित होने की जरूरत क्या? कोई लोगों की कमी है? जो संसार छोड़ के चला गया उसे क्षमा करो, उसे जाने दो। जो अपने भीतर डूब रहा है उसे मत खींचो बाहर। लेकिन नहीं, जो अपने भीतर डूब रहा है उसमें अपूर्व आकर्षण मालूम होता है, उसकी गहराई बढ़ जाती, उसके व्यक्तित्व में एक गरिमा आ जाती, उसमें कुछ जुड़ जाता है जो संसार से बाहर का है, उसमें पारलौकिक की थोड़ी सी छवि उतर आती। मगर तब ये स्त्री उसे प्रलोभन देने लगी कि क्यों भटकता है, क्यों भीख मांगते हो, मैं तो हूं, सब सुविधा है, सब संपन्नता है, महल है, धन है, सब तुम्हारा है, तुम द्वार द्वार भीख मांगो, मुझे बड़ा कष्ट होता है। तुम आ जाओ मेरे पास, हम विवाहित होंगे और जैसा कहानियों में होता है विवाह हो गया फिर सदा सुखी रहेंगे। कहानियों में होता है ऐसा, या फिल्मों में होता है। फिल्म खत्म हो जाती है, अक्सर शहनाई बज रही, बाजे बज रहे, विवाह हो रहा, फिल्म खत्म, क्योंकि उसके बाद फिर दोनों सुख से रहने लगे। जिंदगी में हालत उल्टी, उसके बाद ही दुख शुरू होता है। शहनाई के बाद पहले शहनाई बजती फिर दुख बजता। विवाह के बाद जीवन में दुख की शुरुआत है। जब एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सका अकेले में, तो दो दुखी मिलकर दुख को दुगना करेंगे, बहुगुना करेंगे, कम नहीं कर सकते। दो बीमारियां जुड़ गई, दुगनी हो गई या अनंत गुनी हो जाएंगी, गुणन फल हो जाएगा, मगर कम नहीं हो सकती। अकेला आदमी जरूर थोड़ा दुखी होता है क्योंकि अकेला होता है, मगर विवाहित आदमी का दुख का उसको कुछ भी पता नहीं। सभी विवाहित लोग पछताते हैं कि अकेले ही क्यों न रह गए, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। सब अविवाहित
चिंता करते हैं कि कब तक अविवाहित रहना, कब तक अकेले रहना। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहां अविवाहित विवाह की सोचता है, यहां विवाहित अविवाह की सोचता है। यहां जो जहां है वहीं नहीं रहना चाहता, कहीं और होना चाहता है। कोई कहीं सुखी नहीं है, कहीं और सुख होगा, कहीं और ही हो सकता है, यहां तो निश्चित ही नहीं है। तुम जहां हो वहां सुख नहीं है। और जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे वहीं सुखी होना पड़ता है जहां है। सन्यास की यही अर्थवत्ता है। सन्यास का अर्थ है इस क्षण सुखी, जैसे है उसमें सुखी, जहां है वहां सुखी। अन्यथा की मांग का न होना ही तृष्णा का विसर्जन है। इसलिए सन्यासी में एक अपूर्व सुख झलकने लगता है, उसकी आंखों में एक शांति झलकने लगती। उसके पास भी बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी, उसकी शांति तुमसे दुलार करेगी, उसकी शांति तुम्हारे आसपास बहेगी। ये स्त्री इस सन्यासी के मोह में पड़ गई, उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी। धन था उसके पास, पद था उसके पास, महल था उसके पास। वो कहती होगी कि तुम्हें मैं इतना प्रेम करती, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे स्वामी, तुम क्यों भीख मांगो, क्यों नंगे पैर रास्तों पे भटको, ये महल तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, तुम यहां आ जाओ। जैसे कोई पक्षी को, खुले आकाश के पक्षी को कहे इस पिंजरे में सब सुविधा है, यहां कभी भूखे ना मरोगे, रोज रोज खोजने भोजन को जाना ना पड़ेगा। और फिर देखते हो सोने का पिंजरा है, फिर देखते हो इस पे हीरे जवाहरात जड़े। ऐसा पिंजरा दुनिया में दूसरा नहीं, तुम आ जाओ भीतर, मुझे द्वार बंद कर देने दो। एक बार तुम इसमें आ गए, तुम सदा निश्चिंत रहोगे, सुरक्षित रहोगे। इस पिंजरे का बीमा कराया हुआ है। और शायद पक्षियों में भी आदमी जैसी बुद्धि होती तो वे भी स्वीकार कर लेते। वे अपने से स्वीकार नहीं करते। जबरदस्ती उन्हें पिंजरे में बंद कर दो एक बात, लेकिन आदमी बुद्धिमान है, आदमी सोचता हजार बातें। इस युवक ने सोचा होगा आज तो जवान हूं तो भीख मांग लेता, कल बूढ़ा हो जाऊंगा फिर। खैर बुद्ध बूढ़े हो गए हैं, इनको अभी भी भीख मिल जाती। ये राजपुत्र है, मैं कोई राजपुत्र तो हूं नहीं। फिर बुद्ध महिमाशाली हैं, इनके वचन में अमृत है, मैं तो साधारण जन हूं। फिर आज तो बुद्ध हैं तो इनके पीछे छाया की तरह चलता हूं, सुख है, सुविधा है, सब ठीक हो जाता। कल बुद्ध मर जाएंगे फिर। ऐसी हजार चिंताएं जिससे तुम्हें पकड़ती हूं उसे पकड़ी होंगी, हजार विचारों से आए होंगे, कभी बीमार होऊंगा, कभी बूढ़ा होऊंगा, फिर कौन मेरी चिंता करेगा, फिर कौन मुझे भोजन देगा, कौन मेरे पैर दबाएगा। ये सुंदर प्यारी स्त्री सब समर्पित करने को राजी है। इसका समर्पण तो देखो, इसका त्याग तो देखो, इसका प्रेम तो देखो। ऐसे बहुत बहुत प्रलोभन उसके मन में पड़े होंगे और बहुत तरंगें उसके मन में उठी होंगी। बुद्ध चुपचाप देखते रहे थे। सद्गुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से न रुक पाओ। जब तक तुम अपने से रुक सकते हो सद्गुरु न रोकेगा, क्योंकि सद्गुरु का आत्यंतिक अर्थ यही है कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए। स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ऐसी तो कोई स्वतंत्रता हो नहीं सकती जिसमें हम कहें ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र, गिरो तो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तो दोनों की होती है, शुभ की अशुभ की। और बुद्ध ने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपने भिक्षुओं को। वे अपूर्व सद्गुरु थे। वे देखते रहे कई कारणों से। एक तो हर छोटी छोटी बात में बाधा देनी उचित नहीं, और हर छोटी छोटी बात में बाधा दी जाए तो व्यक्ति का विकास रुकता है। उसे सोचने दो, उसे चिंतन करने दो, उसे गुजरने दो परेशानियों से, उसे चुनौतियों का सामना करने दो। जैसे मां देखती रहती है अपने बच्चे को कि वो चल रहा है, खड़ा हो रहा है। एक
नजर से ध्यान रखती, अपने काम में भी लगी रहती, ऐसा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती कि बच्चों को ऐसा लगे मां 24 घंटे उसके पीछे पड़ी, पर देखती रहती चुपचाप, कहीं गिर ना जाए, कहीं आंगन से नीचे ना उतर जाए, कहीं सड़क पे ना चला जाए, कहीं आग के पास ना पहुंच जाए, कुछ खतरा ना हो जाए। और तब तक देखती रहती है जब तक कि खतरा हो ही ना, होने के ही करीब ना पहुंच जाए, अन्यथा चुपचाप रहती, चलने फिरने देती नहीं। तो बच्चा चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, जीवन के योग्य कैसे बनेगा? ऐसा ही सद्गुरु है। बुद्ध देखते रहे, सब पता है क्या हो रहा है, इस युवक के मन में कैसी चिंताएं चल रही हैं, कैसे कैसे प्रलोभन इसे पकड़ रहे हैं, ये पिंजड़े में जाने को किस तरह आतुर हुआ जा रहा है। लेकिन बुद्ध इस आशा में रुके कि ये अपने से रुक जाए तो महाशुभ, क्योंकि जब तुम अपने से रुकते हो तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती। जब कोई तुम्हें रोक लेता है तो क्रांति नहीं घटित होती। जब तुम अपने से रुकते हो तो तुम्हारा बोध बढ़ता है। जब तुम अपने से एक भूल से बचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई आती, तुम पहाड़ थोड़ा और ऊपर चढ़ गए। जब कोई दूसरा तुम्हारा हाथ को पकड़ के सहारा दे के ऊंचा चढ़ा देता है, ऊंचाई पे तो पहुंच जाते हो, लेकिन ये ऊंचाई उधार होती। और सद्गुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते हैं, चलना तो तुम्ही को पड़ता है। इसलिए जब मजबूरी हो जाती तभी अत्यंत विवश अवस्था में सद्गुरु टोकता है। फिर भी टोकने जैसा नहीं होता। बुद्ध ने उससे यह नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, कोई आदेश नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी कि पाप में पड़ेगा, नरक जाएगा, ऐसा मत कर। उसे भयभीत भी नहीं किया, सिर्फ होश संभालने के लिए थोड़ी सी चेतावनी थी कि थोड़ा जाग। फिर जाग के भी तुझे ऐसा ही लगे करना तो जरूर कर, क्योंकि मैं कौन हूं तुझे रोकने वाला। तेरी जिंदगी तेरी, तेरा भविष्य तेरा, तेरी नियति तेरी, लेकिन तुझे प्रेम करता हूं। इतनी चेतावनी मेरी तरफ से, इतनी सलाह मेरी तरफ से, ले तो ठीक, ना ले तो तेरी मर्जी। वह भिक्षु धीरे धीरे अंततः उसकी बातों में आके चीवर छोड़कर ग्रस्त हो जाने के लिए तैयार हो गया। अंततः शब्द पर ध्यान देना। उसने बहुत देर तक लड़ाई की, बहुत अपने को रोकना चाहा, ऐसे जल्दी राजी नहीं हो गया, एकदम से राजी नहीं हो गया। स्त्री ने पुकारा और चल नहीं पड़ा उसके पीछे, जद्दोजहद की, सब तरह से अपने को संभालने की कोशिश की। इसलिए बुद्ध और भी चुप रहे। देखते थे कि वो कोशिश में लगा है, अपने से संभालने की कोशिश में लगा है, बचने की चेष्टा जारी। काश अपने से बच जाए तो वे कभी न बोले होते। अपने से रुक गया होता तो बुद्ध ने ये वचन न कहे होते, ये गाथाएं पैदा न हुई होती। अंततः नहीं रोक पाया, प्रलोभन और वासना प्रगाढ़ हो गई। सुरक्षा, सुविधा ज्यादा बहुमूल्य मालूम होने लगे स्वतंत्रता की बजाय। स्वयं के भीतर जाने की बजाय बाहर की थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा मूल्यवान मालूम होने लगी। जब बुद्ध ने देखा होगा कि अब तराजू का ढंग बदल रहा है, जो पल्ला अब तक भारी था कम भारी हुआ जाता है, जो अब तक कम भारी था भारी हुआ जाता है, इसका चित्त डोल रहा, इसका चित्त संसार की तरफ बहा जा रहा है। जब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई होगी बुद्ध को कि अब अगर एक क्षण और देर की गई तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी, तब उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया, उससे कहा, स्मृति को संभाल, इन वचनों को ख्याल में रखना। निंदा नहीं की, डांटा डपटा नहीं, अपराधी नहीं ठहराया। तू पाप करने जा रहा है, महापाप करने जा रहा है, तुझे नरक की अग्नि में सड़ाया जाएगा, इस तरह के भय नहीं दिए, दंड की।
घबराहट पैदा नहीं की। कहा क्या? बड़े मीठे शब्द कहे, स्मृति को संभाल। स्मृति बुद्ध का अपना विशिष्ट शब्द है। स्मृति का ठीक वही अर्थ होता है जो मध्य युग में संतों ने सुरति का किया। सुरति स्मृति का ही बिगड़ा हुआ रूप है। कबीर कहते हैं सुरति, नानक कहते सुरति। सुरति को संभालो। क्या है सुरति, क्या है स्मृति? तुम जो स्मृति का अर्थ समझते हो वैसा मत समझ लेना, वो बुद्ध का अर्थ नहीं। तुम्हारा तो अर्थ होता है स्मृति से मेमोरी, याददाश्त, अतीत की याददाश्त। हम कहते हैं फला आदमी की स्मृति बड़ी अच्छी, क्योंकि वो सैकड़ों लोगों के नाम याद रख लेता है। जो किताब एक दफे पढ़ता है भूलता ही नहीं। जो फोन नंबर एक दफे याद कर लिया वो याद सदा के लिए हो गया। 30-40 साल के बाद भी पूछोगे तो वो फोन नंबर बता देगा। जिसकी याददाश्त अच्छी होती है उसको हम कहते हैं स्मृतिवान। बुद्ध का वैसा अर्थ नहीं। बुद्ध के स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं है, माइंडफुलनेस है। स्मृति का अर्थ है जागा हुआ, स्मरण को उपलब्ध। अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान की स्मृति। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मुझसे क्या हो रहा है, ये होशपूर्वक करने का नाम स्मृति है बुद्ध के वचनों में। जो मैं करने जा रहा हूं वो करने योग्य है, करने योग्य नहीं है। पहले भी मैंने इस तरह के कृत्य किए हैं, उनका क्या परिणाम हुआ है, उनसे मैं कहां पहुंचा, क्या मैंने पाया। पहले भी मैंने ऐसे कृत्य किए और पछताया हूं, अब फिर वही कृत्य कर रहा हूं, फिर पछताऊंगा। पहले मैंने कृत्य किए हैं और कस्में खाई कि अब कभी ना करूंगा, और फिर करने चला। इस सारी बोध दशा का नाम स्मृति। अपने को झंझोड़कर, जगाकर, तंद्रा से चौंका कर स्थिति को पूरा का पूरा अवलोकन करना, और फिर उस अवलोकन के ही आधार पर कृत्य में उतरना। साधारणतः हम अवलोकन नहीं करते, हम तो उतर जाते अंधे की तरह। हमें कोई भी फुसला लेता है, हमें कोई भी आकर्षित कर लेता है, हमारे भीतर कोई केंद्र ही नहीं है। हम बिल्कुल ऐसे सूखे पत्ते हैं कि हवा जहां ले जाए चले जाते। यह लकड़ी का एक टुकड़ा है जो सागर में तैर रहा, न कोई दिशा न कोई गंतव्य। तरंगें जहां ले जाएं। एक स्त्री मिल गई रास्ते पर और उसने कहा मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, और तुम मंदिर जा रहे थे और तुम भूल गए मंदिर। और यह अजनबी स्त्री, कभी पहले मिले भी ना थे, ना इसे जानते हो, और एक क्षण में लोभ पकड़ा, वासना पकड़ी, तुम एक अंधेरे में खो गए, तुम्हारी स्मृति धुंधली हो गई। बुद्ध ने कहा स्मृति को संभाल, होश को जगा। पागल, पापी नहीं कहा बुद्ध ने, कहा पागल। फर्क समझना। साधारणतः तुम्हारे धर्मगुरु कहेंगे पापी। पापी में निंदा हो गई, अपमान हो गया। निंदा और अपमान से कहीं कोई रूपांतरित होता है। बुद्ध ने कहा पागल। पागल सार्थक शब्द है। पागल का अर्थ है यही तो तू पहले भी किया, बहुत बार किया, फिर करने लगा। पापी का क्या अर्थ है? मूर्छित आदमी को क्या पापी कहना? बुद्ध गाली नहीं देते। बुद्ध चिकित्सक है, उपचार करते, उपाय करते। अब बीमार आदमी को पापी कहने से क्या फायदा? बीमार आदमी को उसकी बीमारी के बाहर लाना है, उसको हाथ का सहारा चाहिए। शायद पापी कहने से तो तुम्हारे उसके बीच दूरी बढ़ जाएगी, फिर तुम्हारा हाथ भी दूर हो जाएगा, और शायद पापी कहने से उसके अहंकार को तुम ऐसी चोट पहुंचा दोगे कि वो उसके प्रतिकार लेने के लिए वही कर लेगा जिसको तुम चाहते थे कि ना करे।
सोच समझ के एक एक शब्द का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध तो एक एक शब्द होश पूर्वक बोलते हैं। कहा, पागल, ऐसे ही तू पूर्व में भी गिरा है। ये कोई नई तो बात नहीं, नई होती तो क्षम में भी थी। तू पहले भी तो ऐसे गिरा है और बार बार पछताया है, अब फिर वही करेगा। भूल भी करनी हो तो कुछ नई करनी चाहिए, तो कुछ लाभ होता है। उसी भूल को दोहराना तो जड़ता है। ख्याल रखना, बुद्ध कभी नहीं कहते कि भूल मत करो। बुद्ध सदा कहते हैं कि भूल के बिना कोई सीखेगा कैसे। भूल तो होगी, लेकिन एक ही भूल को दोबारा मत करो। दोबारा की तो फिर सीखने का उपाय ना रहा। एक बार करो और सीख लो, उससे जो सीखना हो निचोड़ ले लो, उस निचोड़ के आधार पर जीवन को निर्मित करो। फिर दोबारा करने का तो मतलब है कि सिखावन नहीं ली। और हम तो एक एक भूल हजारों बार करते। तुमने क्रोध कल भी किया था, परसों भी किया था, उसके पहले भी किया था। जीवन भर से क्रोध कर रहे हो और हर बार क्रोध करके सोचा अब नहीं करेंगे, बहुत हो गया। आखिर बहुत एक सीमा होती है हर बात की। अब पक्का निर्णय है, अब क्रोध नहीं करेंगे। और फिर किसी ने धक्का दे दिया, फिर किसी ने घाव छू दिया, और फिर एक क्षण में तुम आग बबूला हो गए। भूल गए सब पछतावे, भूल गए सब वचन जो तुमने अपने को दिए, भूल गए कस्में जो तुमने ली थी। एक क्षण में फिर आग भभकी, फिर वही हो गया। ऐसे अगर तुम बार बार वही वही करते रहे तो एक वर्तुल में घूमते रहोगे। तुम्हारा जीवन रूपांतरित कैसे होगा, क्रांति कैसे घटेगी? तो बुद्ध ने कहा, पागल, ऐसे तो तू पूर्व में भी गिरा और बार बार पछताया, फिर वही, अब फिर वही। भूलों से सीख, स्मृति को संभाल। सुनते हो इन प्यारे वचनों को? इनमें कहीं निंदा नहीं, इनमें सहारे के लिए बढ़ाया गया हाथ है, इसमें जागरण के लिए पुकार है। कहीं कोई अपमान नहीं, कहीं कोई नरक का भय नहीं, और कहीं कोई स्वर्ग का प्रलोभन नहीं। मुसलमान फकीर स्त्री हुई राबिया। एक बार लोगों ने देखा कि वो रास्ते पे भागी जा रही। एक हाथ में उसने मसाल ले रखी जलती हुई, और दूसरे हाथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा ले रखा है। लोग पूछने लगे, राबिया क्या पागल हो गई? बाजार में ये मसाल और पानी का भरा घड़ा लेके कहां जा रही हो? उसने कहा, मैं उस धर्म को आग लगाने जा रही हूं जो स्वर्ग का आश्वासन देता है। मैं स्वर्ग को आग लगा देना चाहती हूं और नरक को पानी में डुबा देना चाहती हूं, क्योंकि धर्म लोभ दे स्वर्ग का और भय दे नरक का, तो धर्म ही ना रहा। ये तो राजनीति हो गई, ये तो बड़ी क्षुद्र राजनीति हो गई। लेकिन यही तुम्हारे तथाकथित धर्म कर रहे हैं। बुद्ध ने यह नहीं किया। बुद्ध ने सिर्फ इतना ही कहा, संभल जाओ। संभलने में सुख है निश्चित, गिरने में दुख है निश्चित, लेकिन परिणाम की तरह नहीं। संभलने में सुख है, संभलने का स्वभाव सुख है, और गिरने में दुख है, गिरने में चोट लगती, गिरने का स्वभाव दुख है। ऐसा नहीं कि गिरोगे तो फिर कभी तुम्हें दुख मिलेगा भविष्य में किसी जन्म में, और अभी होश संभालोगे तो किसी भविष्य में स्वर्ग जाओगे। ये तो हद हो गई पागलपन की। लेकिन इसी तरह की बातें कही गई। अभी आग में हाथ डालोगे, अगले जन्म में जलोगे, ये क्या बात हुई? अभी हाथ डालोगे, इसी हाथ के डालने में जलना हो जाए। अभी फूल छुओगे, अभी हाथ में सुगंध आ जाएगी। ऐसा ही है जीवन। जीवन नगद है, उधार नहीं। और सब तुम्हारे नरक और स्वर्ग उधार है, कल्पित मालूम होते, वास्तविक नहीं मालूम होते। वस्तुतः तो यही सत्य है। तुम जैसा करते हो अभी, तत्क्षण उस करने में ही उसका फल छिपा है। तुमने किसी की तरफ करुणा से देखा और सुख बरसा, और तुमने किसी की तरफ क्रोध से देखा और दुख बरसा।
परिणाम की तरह नहीं, क्रोध में ही दुख छिपा है और प्रेम में ही सुख छिपा है। प्रेम और स्वर्ग एक ही बात के दो नाम, क्रोध और नरक एक ही बात के दो नाम। बुद्ध ने कहा तू संभल, और ये गाथाएं कहीं, जो मनुष्य संदेह से मथित है। अब ये युवक बड़े संदेह में पड़ा था, ऐसा करूं वैसा करूं, सन्यासी बना रहूं कि ग्रस्त हो जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा डोल रहा था घड़ी के पेंडुलम की तरह। जो घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलता रहेगा, यह करूं वह करूं, जो ऐसा अनिश्चित मना रहेगा, उसका जीवन कभी भी स्थिर ना हो पाएगा। और स्थिरता में असली राज है। कृष्ण ने कहा स्थिति प्रज्ञा, जिसकी भीतर की प्रज्ञा स्थिर हो गई वही महासुख को उपलब्ध होता है। बुद्ध ने कहा जो मनुष्य संदेह से मथित है, तीव्र राग से युक्त है। राग शब्द बड़ा प्यारा है, इसका अर्थ होता है रंग। कहते हैं ना राग रंग, राग का अर्थ होता है रंग। जिसकी आंखों पर रंग चढ़ा है वो जिंदगी को वैसा नहीं देख पाता जैसी जिंदगी है। जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते या किसी के पुरुष के प्रेम में पड़ जाते तो तुम वही नहीं देख पाते जो असलियत है, तुम वह देखने लगते हो जो तुम कल्पना करते हो कि होना चाहिए। रंग पड़ गया आंख पर, और जब रंग पड़ जाता है तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। जहां सूखे वृक्ष हैं वहां हरियाली दिखाई पड़ने लगती, जहां हड्डी मांस मज्जा के सिवाय कुछ भी नहीं वहां बड़े सौंदर्य के दर्शन होने लगते। जहां सब तरह की गंदगी भरी है वहां तुम कल्पित करने लगते हो सुगंध। तथ्य दिखाई नहीं पड़ते, फिर तुम्हारे सपने तथ्यों पर हावी हो जाते। तो बुद्ध ने कहा जो तीव्र राग से युक्त है, शुभ ही शुभ देखने वाला है, और जब राग से भरे होते हो तो सब ठीक ही ठीक दिखाई पड़ता है, गलत तो दिखाई ही नहीं पड़ता। और इस संसार में गलत बहुत है, ठीक तो ना के बराबर है, शायद है ही नहीं, गलत ही गलत है। लेकिन जब तुम राग से भरे होते तो सब ठीक दिखाई पड़ता है। जिस चीज के राग से भर जाते हो उसमें ही ठीक दिखाई पड़ने लगता है। और ठीक यहां कुछ भी नहीं, यहां ठीक हो कैसे सकता है? यहां मृत्यु प्रतिपल खड़ी है तुम्हें घेरे हुए, यहां ठीक कुछ हो कैसे सकता है? यहां सब क्षणभंगुर है, पानी के बबूले जैसा है, ठीक कुछ हो कैसे सकता है? यहां सब आया और गया, रुकता कुछ भी नहीं। यहां सुख संभव नहीं, यहां दुख ही संभव है, ठीक यहां कुछ भी नहीं। ये वचन तुम्हें हैरानी से भरेगा। बुद्ध कहते हैं जो शुभ ही शुभ देखने वाला है उसकी तृष्णा और बढ़ती। इसलिए बुद्ध की परंपरा में सन्यासी के लिए अशुभ भावना का निर्देश है। बुद्ध कहते हैं पहले तो यह देखना कि अशुभ क्या है, क्या क्या अशुभ है, इसको ठीक से देख लेना। बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे मरघट कि जाके बैठ जाओ मरघट पर, जलती हुई लाशों को देखो, यही तुम हो। बुद्ध को स्वयं भी जो सन्यास का भाव उठा था वो अशुभ को देखकर उठा था। देखा था रथ पर बैठे हुए एक बीमार आदमी को खांसते खकारते, रुग्ण देह। विचार उठा था क्या यही दशा मेरी हो जाएगी? पूछा था अपने सारथी से इस आदमी को क्या हो गया? सारथी ने कहा ये बीमार है, क्षय रोग से बीमार है। बुद्ध ने पूछा क्या कभी मैं भी ऐसी दशा को पहुंच सकता हूं? सारथी ने कहा सभी के लिए संभव है, क्योंकि शरीर रोगों का घर है। फिर बुद्ध ने देखा एक बूढ़े को लकड़ी टेक के चलते हुए, कमर झुकी हुई। बुद्ध ने पूछा और इसे क्या हो गया? और सारथी ने कहा
ये आदमी बूढ़ा हो गया, ये जवानी के बाद की दशा और मौत के पहले की दशा है। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, मैं कैसे कहूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकता हूं। ये सभी का अंतिम जीवन का फल है, ये सभी को होता है, सभी बूढ़े होंगे। और तब बुद्ध ने एक लाश देखी, एक आदमी की लाश देखी, लोग उसे मरघट ले जा रहे थे, कहते होंगे राम राम सत्य। बुद्ध ने कहा, क्या कभी ये भी मेरे साथ होगा? और तब बुद्ध ने एक सन्यासी को देखा और पूछा सारथी से, ये आदमी ने गैरिक वस्त्र क्यों पहन रखे, इसे क्या हुआ है? तो सारथी ने कहा, जैसा आपने देखा बीमार को, बूढ़े को, मृत्यु को, ऐसे ही इसने भी देखा है और ये जीवन की व्यर्थता से जाग गया। अब ये उसकी खोज कर रहा है जो शाश्वत है। उसी रात बुद्ध घर छोड़ के भाग गए थे। तो अशुभ भावना पर उनका बड़ा जोर है। वे कहते हैं, जहां जहां अशुभ है उसे गौर से देखना, भर आंख देखना, खूब निरीक्षण करना। जीवन में इतना अशुभ है, इतने कांटे हैं, इतनी पीड़ाएं हैं, इतना दुख है, इस सब को ठीक से जो देख लेता है, उस देखने में ही मुक्ति है। फिर मरने के बाद लोगों को नहीं कहना पड़ता राम राम सत्य है। फिर ऐसा व्यक्ति स्वयं ही जान लेता कि राम सत्य है और यहां से सब माया है। जो व्यक्ति शुभ ही शुभ देखता, तीव्र राग से भरा है, संदेह से मथित है, उसकी तृष्णा बढ़ती और वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन बनाता है। जो मनुष्य संदेह के शांत हो जाने में रत है, जो अपने भीतर ये पेंडुलम की तरह घूमते हुए मन को स्थिर करने में लगा है। संन्यास स्थिरता का नाम है। संन्यास का अर्थ है शांत होना, बहुत तरह के द्वंद्वों में न होना, क्या करूं क्या ना करूं इसकी बहुत चिंता में न होना, जो हूं ठीक हूं, जैसा हूं ठीक हूं। इसी क्षण सब तरह से संतुष्ट होना, फिर संदेह नहीं उठते, फिर आकांक्षाएं वासनाएं नहीं डोलाती, फिर अंधड़ नहीं उठते वासना के और तुम्हारे भीतर कंपन नहीं होते। धीरे धीरे तुम्हारी ज्योति स्थिर होकर जलने लगती। जो सदा सचेत रहकर अशुभ की भावना करता है, वह मार के बंधन को छिन्न करेगा और तृष्णा का विनाश करेगा। बुद्ध ने शैतान के लिए मार शब्द का उपयोग किया है। ये मार शब्द बड़ा प्यारा है, अगर इसको ठीक उल्टा करो तो राम बन जाता है। राम को पाना है, सत्य को पाना है, और ये संसार मार है। ये राम से बिल्कुल उल्टा है, ये सत्य से बिल्कुल उल्टा है। इसमें जागना है। इस संसार में जो जागता है वो राम की तरफ सरकने लगता है। इस संसार में जो सोया सोया चलता है वो मार के पंजे में पड़ता जाता है, वो शैतान के हाथों में पड़ता जाता है। दूसरा दृश्य, भगवान जेतवन में बिहरते थे। एक दिन बहुत से आगंतुक भिक्षु आए। इन अतिथियों को भगवान ने राहुल के निवास स्थान पर ठहराया। रात्रि में राहुल सोने के लिए अन्य स्थान नहीं देखते हुए भगवान के निवास स्थान गंधकुटी के बरामदे में जाकर सो रहा। उस समय राहुल यद्यपि श्रामणेर था, फिर भी अरहतत्व के बहुत करीब पहुंच रहा था। मार ने उसे बरामदे में सोया हुआ देखकर हाथी का वेश धारण कर उसके पास आकर सूंड से उसको सिर के घेर कर क्रोंच शब्द किया। शास्ता ने गंधकुटी के भीतर से ही मार को जान, मार तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णा रहित, महाबलवान और महाबुद्धिमान है, कहकर इन गाथाओं को कहा। ये दो गाथाएं। निठंगतो
असंतासी वीत तणहो अनंगणो आछिंदी भवसल्लानी आंति मोयम समुस्सयो। वीत तणहो अनादानो निरुपत्ति को विदो अक्षरानम सन्निपातम जन्या पुव्य परानीचा सवे अंतिम शारीरो महा पंजोति वुज्जति। जिस मनुष्य ने अर्हतत्व पा लिया, जो भय रहित है, जो वीत तृष्णा और निष्कलुष है, जिसने संसार के शल्यों को काट दिया है, यह उसकी अंतिम देह है। जो मनुष्य वीत तृष्णा परिग्रह रहित है, निरुक्ति और पद का जानकार है, जो अक्षरों को पहले पीछे रखना जानता है, वही अंतिम शरीर वाला और महाप्राज्ञ कहा जाता है। राहुल गौतम बुद्ध का बेटा था। राहुल के संबंध में थोड़ी बात समझ लें, फिर इस दृश्य को समझना आसान हो जाएगा। जिस रात बुद्ध ने घर छोड़ा, महाअभिनिष्क्रमण किया, राहुल बहुत छोटा था, एक ही दिन का था, अभी अभी पैदा हुआ था। बुद्ध घर छोड़ने के पहले गए थे यशोधरा के कमरे में इस नवजात बेटे को देखने। यशोधरा अपनी छाती से लगाए राहुल को सो रही थी। चाहते थे देख लें राहुल का मुंह, क्योंकि फिर मिले देखने न मिले, लेकिन इस डर से कि अगर राहुल के और पास गए, उसका मुंह देखने की कोशिश की, कहीं यशोधरा जग न जाए। जग जाए तो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, जाने न देगी। इसलिए चुपचाप द्वार से ही लौट गए थे। उस बेटे को राहुल का नाम भी बुद्ध ने इसीलिए दिया था, राहुल केतु के अर्थों में, राहु केतु के अर्थों में इसलिए दिया था कि बुद्ध घर छोड़ने जा रहे थे, तब ये बेटा पैदा हुआ। सोचते थे कि कब छोड़ दूं, तब ये बेटा पैदा हुआ। इस बेटे का प्रबल आकर्षण और मन में हजार शंकाएं कुशंकाओं का जमघट लग गया। मेरे घर बेटा आया है और मैं छोड़ के भाग रहा हूं, ये उचित है छोड़ के भागना? जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। इस बेटे के जन्म में मेरा उतना ही हाथ है जितना यशोधरा का, और मैं छोड़ के भाग जा रहा हूं। इस असहाय स्त्री पर अकेला बोझ छोड़कर भाग जा रहा हूं, ये उचित है या नहीं? ये सारी शंकाएं उठने लगी थी। इसलिए उसको नाम राहुल दिया था कि मैं किसी तरह मुक्त होने के करीब था कि तू राहु की तरह मेरे गले को फांसने आ गया। फिर 12 वर्षों बाद बुद्ध घर लौटे थे बुद्धत्व को पाकर। तब राहुल 12 वर्ष का था। यशोधरा बहुत नाराज थी, स्वाभाविक, माननीय स्त्री थी, इसलिए सीधे तो उसने कुछ भी ना कहा, लेकिन तीखा व्यंग किया, परोक्ष व्यंग किया। जब बुद्ध घर पहुंचे तो उसने अपने बेटे राहुल को कहा कि बेटा, ये तुम्हारे पिता, तू जब 1 दिन का था तब तुझे छोड़कर भाग गए थे, ये भगोड़े, यही तेरे पिता हैं। तू बार बार मुझसे पूछता था कि मेरे पिता कौन है, ये सज्जन जो आके खड़े हो गए, यही तेरे पिता हैं। इनसे तू मांग ले अपनी वसीयत, ये तेरे पिता हैं, फिर पता नहीं मिलना हो न मिलना हो। इनसे मांग ले हाथ फैला के कि इस संसार में जीने के लिए मेरी कुछ वसीयत। उसने तो व्यंग किया था, व्यंग महंगा पड़ गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद मेरा भिक्षा पात्र कहां? क्योंकि मेरे पास और तो देने को कुछ भी नहीं, एक भिक्षा पात्र है, वो मैं अपने बेटे को दे देता हूं। लेकिन भिक्षा पात्र तो भिक्षु को दिया जा सकता है। भिक्षा पात्र देख के बुद्ध ने कहा, बेटा तू भिक्षु हो गए।
तू संन्यास्त हो गया। मेरे पास संसार की कोई संपदा नहीं है, संन्यास की संपदा है, तू उसका मालिक हो गया। महंगा पड़ गया व्यंग। राहुल भी बेटा तो बुद्ध का था, उसने नानुच भी ना की, उसने चरण छुए और बुद्ध के पीछे हो लिया। यशोधरा तो बहुत घबराई, पति तो गया ही गया, बेटा भी गया। तब कोई और उपाय ना देख उसने बुद्ध से कहा, फिर मुझे भी भिक्षुणी बना ले, अब मैं किसके लिए रहूंगी। ऐसे राहुल के कारण यशोधरा भी भिक्षुणी बनी। राहुल अद्भुत बेटा था, 12 साल के बच्चे से यह आशा करनी। पर बुद्ध का बेटा था तो अद्भुत होना चाहिए। 12 साल के बेटे से यह अपेक्षा करनी, लेकिन वो भिक्षु की तरह रहा। चूंकि छोटा था इसलिए जो भिक्षुओं का प्रथम द्वार है श्रामणेर, उसकी दीक्षा उसे बुद्ध ने दी थी। लेकिन श्रामणेर रहते हुए भी वो छोटा सा बच्चा अरहत की अवस्था के करीब आ गया था, बुद्ध होने के करीब आने लगा था। मार का हमला तभी होता है जब कोई बुद्ध होने के करीब आने लगता, उसके पहले हमला नहीं होता। तुम्हारा अगर शैतान से मिलना नहीं हुआ है तो उसका कारण यह नहीं कि शैतान नहीं है, उसका केवल इतना ही कारण कि तुम अभी इस योग्य नहीं कि शैतान तुम पे ध्यान दे। उसके लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। तुम में शैतान को कुछ रस नहीं है, तुम गड्ढे में वैसे ही पड़े हो। शैतान तुमसे जो करवाए वो तुम अपने आप ही कर रहे हो। शैतान तुम्हें जहां ले जाए तुम अपनी मर्जी से ही जा रहे हो, वो शैतान और क्या करे, तुम्हारे साथ कोई उपाय नहीं। शैतान तो तुम्हारे जीवन में तभी प्रकट होता है जब तुम्हारे जीवन से बुराई गिरने के आखिरी स्थल पर आ जाती। शैतान कोई बाहर नहीं है, शैतान तुम्हारे मन की आखिरी चेष्टा है तुम्हें बंधन में रखने के लिए। शैतान का इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा मन अपनी मालकियत तुम पर आसानी से नहीं छोड़ देगा, लेकिन जब तक तुम खुद ही उसके गुलाम हो तब तक मालकियत कायम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम गुलाम हो ही। जब तुम मालिक होने लगते हो और मन को यह लगता है कि अब मैं गया, अब मेरी मालकियत गई, अब यह आदमी होश संभालता जा रहा है, जल्दी ही मेरी हुकूमत समाप्त हो जाएगी, इसकी हुकूमत आने के करीब, तब मन अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करके, और बड़ी ताकत है मन की, क्योंकि जन्मों जन्मों से मन मालिक रहा है। उसे तुम्हारे सारी कमजोरियां पता हैं, उसे तुम्हारे सारे भय पता हैं, उसे तुम्हारी सारी वासनाएं पता हैं। वो तुमसे भली भांति परिचित है, वो जानता है तुम कहां कहां कमजोर हो, वो कमजोर स्थल पर उंगली रख के दबाना जानता है। तुमसे उससे ज्यादा परिचित और कौन है? जन्मों जन्मों में उसने तुम्हें जाना है। शायद मार ने इसलिए हमला किया। इस घटना में कुछ अतिथि आ गए हैं, उनको ठहराने की जगह चाहिए, तो राहुल का कमरा उनको दे दिया गया है। रात राहुल सोने के लिए जगह नहीं पाया, कोई और उपाय ना देखकर जहां बुद्ध ठहरे थे उस गंधकुटी में, बुद्ध जहां ठहरते थे उस कुटी का नाम गंधकुटी होता था, क्योंकि बुद्ध में एक गंध है परलोक की। जहां ठहरते थे उसका नाम गंधकुटी रखा जाता था। वहां परमात्मा की सुगंध होती, वहां बिना किसी सुगंध के सुगंध होती, वहां बिना किसी वाद्य के संगीत बजता, वहां एक रोशनी होती अंधेरे में भी, वहां बुद्धत्व का वास था। वह जगह मंदिर थी। कोई जगह ना देख के राहुल फिर बुद्ध की गंधकुटी के बाहर बरामदे में जाके सो रहा। एक तो राहुल धीरे धीरे, यद्यपि ऊपर से श्रामणेर था, बच्चा था, लेकिन भीतर थिर होता जा रहा था। अंतिम घड़ी करीब आ रही थी
और शायद उस दिन अंतिम घड़ी बहुत करीब आ गई बुद्ध के सानिध्य के कारण। पहली बार बुद्ध के बरामदे में सोया था राहुल। बुद्धत्व की मौजूदगी, उसके भीतर जो जागता हुआ बुद्धत्व है, उसको बड़ा सहारा बन गई होगी। यही तो साधु संग का रहस्य और राज है। अगर तुम किसी साधु के पास हो तो तुम्हारे भीतर साधुता को छलांग लेने की सुविधा ज्यादा होगी। तुम अगर असाधु के पास हो तो तुम्हारे भीतर जो शैतान है उसका बस तुम पर ज्यादा होगा, क्योंकि आदमी अनुकरण से जीता है। तुमने कभी ख्याल किया, 4 आदमी उदास बैठे हो और तुम भी उनके पास जाके बैठ जाओ, तुम उदास हो जाते। 4 आदमी हंसते हो, तुम उदास आए थे, 4 आदमियों को हंसते देख के तुम भी मुस्कुराने लगते, हंसने लगते, भूल ही जाते। बुद्धत्व की सन्निधि उस रात, बुद्ध अपनी गंधकुटी में भीतर सोए हैं, राहुल बाहर बरामदे में लेट रहा है। शैतान ने हमला किया, मार ने हमला किया। मार जानता है, छोटा बच्चा है, अभी 12-13 साल का है। काम वासना के द्वारा इस पे हमला नहीं किया जा सकता। काम वासना का हमला तो 14 साल के बाद हो सकता है। 2 ही हमले संभव है, या तो काम या भय। छोटा बच्चा भय के द्वारा ही डमाडोल किया जा सकता है। जवान आदमी शायद भय से डमाडोल ना हो, लेकिन काम वासना से डमाडोल होता है। ये छोटा बच्चा है, इसके पास नंगी अप्सराएं नचाने से कुछ भी ना होगा। वो ऋषि मुनियों के पास नचाना ठीक है। ये छोटी बच्चा है, ये इसको समझेगी नहीं। ये शायद बैठ के मजा लेने लगे, सोचे क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, इसमें कुछ परिणाम ना होगा नंगी अप्सराएं नचाने से। ये शायद मस्त होकर सो जाए कि ठीक है, नाचो, खूब नाचो, जितना नाचना हो। इसमें कोई परिणाम ना हो, क्योंकि परिणाम तभी हो सकता है जब वासना सजग हो गई हो। बूढ़े में हो सकता है, कभी कभी तो जवान से भी ज्यादा होता बूढ़े में, क्योंकि जवान में शक्ति भी होती है, वासना भी होती। बूढ़े में वासना तो उतनी की उतनी होती, शक्ति खो गई होती। तो जवान में शक्ति भी होती, वासना भी होती, चाहे तो अपनी शक्ति से वासना को दबाए रख सकता है। लेकिन बूढ़े के पास शक्ति भी नहीं बचती, वो अपनी वासना को दबा भी नहीं सकता। बूढ़ा बड़ा अवश हो जाता है। वासना उतनी की उतनी होती, उतनी ही जवान जितनी पहले थी, और जो ताकत थी जवानी की वो खो जाती। एक दफा एक सन्यासी मुझे काशी में मिलने आए, उनकी कोई 40-42 साल की उम्र थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक ही बात पूछने आया हूं, वासना का बड़ा मुझ पे हमला होता है। मैंने कहा तुम घबराओ मत, वासना और सन्यासियों का पुराना नाता रिश्ता है, ये सदैव से होता रहा। तुमने ऋषि मुनियों की कहानियां पढ़ी? उन्होंने कहा पढ़ता हूं, पढ़ता क्या हूं, अब देख ही रहा हूं अपने आप, ऐसे ही हो रहा है। मगर मैं अपने काबू से हटता नहीं, अपने नियंत्रण से हटता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे यही पूछने आया हूं कि ये कब तक होता रहेगा? मैंने कहा ये तो सदा होगा, 45 साल के बाद मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि फिर इतनी ताकत ना होगी दबाने की। इसलिए दबाने पे अगर भरोसा किया तो बुढ़ापे में मुश्किल में पड़ जाओगे। दबाने पे भरोसा मत करो। ताकत के 2 उपयोग हो सकते हैं, या तो दबाओ या ताकत को होश बनाओ, स्मृति बनाओ। या तो ताकत दमन बन जाए या जागरण बन जाए। जागरण बने तो ही ठीक है, दमन से कुछ भी ना होगा। उन्होंने कहा आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सदा यही सोचता रहा कि जवानी है और कितने दिन, और 2-4-10 साल की बात है, 50 साल के बाद फिर क्या होना, फिर तो बुढ़ापा आ जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इसी आशा में जीता रहा हूं कि अभी जवानी है इसलिए वासना जोर मारती है, एक दफा जवानी गई वासना का जोर चला जाएगा। मैंने कहा कि 45 साल बाद मुझे मिलना। वो ईमानदार आदमी, वो 45 साल के बाद मुझे मिलने आए। कोई 47 साल की उनकी उम्र रही होगी। उन्होंने कहा आप ठीक कहते थे, मैं मारा गया, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। अब मुझे पता चल रहा है मेरी लड़ने की ताकत कम होने लगी और वासना उतनी ही प्रबल है, दुश्मन उतना ही मजबूत है, मैं कमजोर होने लगा। आप ठीक कहते थे, मैं चूक गया। मैंने जितना संघर्ष किया वासना से,
अगर उतनी शक्ति जागरण में लगाई होती तो शायद पहुंचने की कोई संभावना थी। ये जीवन तो गया। मैंने उनसे कहा जीवन कभी भी गया नहीं, सांझ को भी कोई लौट के आ जाए, घर तो भूला हुआ नहीं। अभी भी चेष्टा करो, अभी भी जो थोड़ी शक्ति बची है उसे मत लड़ाओ वासना से, उसे ध्यान बनाओ। लेकिन राहुल को वासना से नहीं डगाया जा सकता, इसलिए यह कहानी अनूठी, क्योंकि 12-13 साल के ऋषि मुनि होते ही नहीं, इसलिए कहानी अनूठी है। तुमने जो कहानियां पढ़ी है ऋषि मुनियों की, वो सब वृद्ध ऋषि मुनियों की। वहां उर्वशी आती और नाचती और श्रृंगार करके आती और सब उस तरह का काम होता है। ये राहुल छोटा सा बच्चा है। मार ने क्या किया? ये अरहत हुआ जा रहा है। वो एक बड़ा हाथी बन के आया। छोटा बच्चा है, उसके लिए बड़ा हाथी। इतना ही नहीं, सूंड में राहुल की गर्दन फंसा ली और भयंकर चीत्कार की। कहानी को तथ्य मत समझ लेना, ऐसा भीतर हुआ होगा, हो सकता है सपने में हुआ हो, एक दुख स्वप्न हुआ हो। ये मन ही है जो ये रूप रखता है। लेकिन ये चीत्कार की आवाज हो सकता है राहुल के मुंह से निकल गई हो। तुम्हारा कभी कभी मुंह से निकल जाती दुख स्वप्न में, छाती पे कोई आके राक्षस बैठ गया और चीत्कार निकल जाती, या पहाड़ से गिरा दिए गए और चीत्कार निकल जाती, या कोई तुम्हारी छुरी में छाती में छुरा भौंक रहा है और चीत्कार निकल जाती। ऐसी चीत्कार छोटे से राहुल से निकल गई होगी। बुद्ध ने गंधकुटी के भीतर से ही मार को जानकर ऐसे शब्द कहे, मार, तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय नहीं उत्पन्न कर सकते। यहां एक बात और ख्याल रख लेना, बुद्ध राहुल को ही मेरा पुत्र कहते हैं ऐसा नहीं, जितने भिक्षु हैं सभी को मेरा पुत्र कहते हैं। राहुल तो पुत्र भी है, लेकिन भिक्षु सभी बुद्ध के पुत्र हैं, बुद्ध संतति। गुरु पिता है, एक बहुत नए अर्थों में पिता है। पिता से तो शरीर को जन्म मिलता है, गुरु से आत्मा को। पिता से तो जो शरीर मिला है वो आज नहीं कल मौत ले जाएगी, गुरु से जो आत्मा मिलती है उसे फिर कोई नहीं ले जा सकता। पिता से तो संसार मिलता है, गुरु से सन्यास। संसार क्षणभंगुर है, सन्यास शाश्वत है। बुद्ध ने कहा, मार, मेरे बेटों को तेरे जैसे लाखों भी भय उत्पन्न नहीं कर सकते। मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णा रहित, महाबलवान और महाबुद्धिमान है। कहकर इन गाथाओं को कहा। जिस मनुष्य ने अरहत का पद पा लिया, अरहत का अर्थ होता है जिसके शत्रु समाप्त हो गए। अरिहत, अरि यानी शत्रु, हत यानी नष्ट हो गए। जैनों में यही शब्द दूसरे रूप में है, अरिहंत, जिसने अपने शत्रुओं को मार डाला। दोनों में लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अरहत का अर्थ होता है जिसके शत्रु मर गए, और अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने शत्रुओं को मार डाला। जैन परंपरा संकल्प की परंपरा है, संघर्ष की परंपरा है, इसलिए महावीर को महावीर कहा है, नाम उनका वर्धमान था। जैन परंपरा संघर्ष की परंपरा है, इसलिए उसका नाम जैन है। जैन का अर्थ होता है जिन, जीता हुआ, जीत के लिए संघर्ष है। बुद्ध की परंपरा में संघर्ष पर जोर नहीं है, तप पर जोर नहीं है, संकल्प पर जोर नहीं है। बुद्ध की साधना में बोध पर जोर है, और बोध जब जगता है तो शत्रु अपने से हार जाते हैं, तुम्हें हराने नहीं पड़ते। जैन परंपरा तपस्या पर जोर रखती, बुद्ध परंपरा स्मृति पर। इसलिए एक अपूर्व बात घटी है, बौद्धों ने जितना ध्यान को विकसित किया दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। ध्यान बुद्ध का सार है। अरहत का अर्थ होता है जिसके शत्रु गिर गए, बोध जगा और शत्रु गिर गए, जैसे दिया जला और अंधेरा चला गया, ऐसे अरहत।
अरिहंत का अर्थ होता है शत्रुओं से लड़े, मारा, गिराया, जीता। महावीर का मार्ग संकल्प का, बुद्ध का मार्ग समर्पण का। लेकिन समर्पण में भी भेद है। बुद्ध का मार्ग ऐसे समर्पण का नहीं जैसे नारद का या मीरा का। उनके समर्पण का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। बुद्ध के समर्पण का अर्थ है संघर्ष नहीं, शांत भाव, अपने भीतर ही विश्राम को उपलब्ध हो जाना, किसी के चरण नहीं गहने। कोई परमात्मा नहीं है जिसके चरणों में चले जाना है, अपने में ही डूब जाना है। लड़ना नहीं है, अपने बोध में समाहित हो जाना है। जिसने अरहत के पद को पा लिया वो सदा भय रहित है, बुद्ध ने कहा। जो वीत तृष्णा और निष्कलुष है, जिसने संसार के सलियों को काट दिया, यह उसकी अंतिम देह है। मार को उन्होंने कहा, सुन पागल, ये राहुल की अंतिम देह है, अब तू इसे डरा ना सकेगा। ये तो आखिरी घड़ी आ गई इसकी, इसके बाद इसकी दोबारा देह होने वाली नहीं है, ये फिर नहीं जन्मेगा। अब तू इसे मौत से ना डरा सकेगा। मौत कब तक डरा सकती? मौत तभी तक डरा सकती जब तक जीवन का आकर्षण हो। ख्याल कर लेना, जब तक तुम चाहते हो जीवन बना रहे, सदा बना रहे, जीवेषणा जब तक है तब तक मौत डरा सकती। बुद्ध कहते हैं इसकी तो जीवेषणा ही चली गई, ये तो अब दोबारा पैदा होना ही नहीं चाहता। इसके भीतर चाह ही ना बची अब बचने की। इसकी भव तृष्णा समाप्त हो गई। ये इसकी अंतिम देह है। इस बार इसकी देह गिरेगी तो दोबारा ये किसी गर्भ में नहीं उतरेगा। ये महाशून्य में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ा है। इसको अब तू डरा ना सकेगा। काम से तू डरा नहीं सकता, भय से भी तू डरा नहीं सकता। तेरी चेष्टा व्यर्थ है। मार। तृतीय दृश्य, भगवान सर्वप्रथम ऋषि पतन मृगदाय में, जिसे अब सारनाथ कहते हैं, पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए उरुवेला से काशी की ओर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक आजीवक मिला। वह तथागत को देखकर बोला, आबुस, तेरी इंद्रियां परिशुद्ध और विमल है। तुम किसे उद्देश्य कर प्रवर्जित हुए हो? कौन तुम्हारे शास्ता, कौन तुम्हारे गुरु, या तुम किसके धर्म को मानते हो? ऐसा पूछा। तब शास्ता ने कहा, मेरे आचार्य या उपाध्याय नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। तब उन्होंने यह गाथा कही, सब्भा विभू सव्य विधु अस्मि, सब्बेषु धम्मेषु अनुपलिप्तो, सवंजहो तणक्षये विमुक्तो, स्वयं अभिज्ञाय कमुद्दिसेयम्। मैं सभी को परास्त करने वाला हूं, मैं सब जानता हूं, मैं सभी धर्मों, तृष्णा इत्यादि से अलिप्त हूं, सर्व त्यागी हूं, तृष्णा के नाश से मुक्त हूं, स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर किसको गुरु कहूं, किसको शिष्य सिखाऊं। ये बड़ा अपूर्व वचन है। पहले तो दृश्य को ठीक से समझ लें। बुद्ध ने परम ज्ञान के पहले 6 वर्ष तक महातपश्चर्या की। बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत गुरुओं की सेवा में रहे, जो जो कहा गया वही किया, जिसने जो साधना बताई वही साधी, और हर साधना के बाद पाया संसार समाप्त नहीं हुआ। हर साधना के बाद पाया कि मूल रोग मिटा नहीं, अहंकार शेष है। हर गुरु से उन्होंने कहा, अहंकार मिटा नहीं, आपने जो किया सब मैंने किया। और उन्होंने किया इतनी निष्ठा से था कि कोई गुरु यह नहीं कह सका कि तुमने ठीक से नहीं किया इसलिए अहंकार नहीं मिटा। उनकी निष्ठा अपूर्व थी। उन्होंने जो किया समग्र भाव से किया, इसलिए कोई गुरु यह ना कह सका
नहीं तो गुरु को एक सुविधा रहती कि हम क्या करें, जो कहा वो तुमने किया नहीं, इसलिए हुआ नहीं। बुद्ध से ये बात कही नहीं जा सकती थी। इसी बात के कारण दुनिया में झूठे गुरु भी चल जाते। ये बात बड़ी तरकीब की। किसी ने तुमसे कहा कि देखो ध्यान करो, लेकिन मंत्र पढ़ते वक्त बंदर का स्मरण मत करना। अब तुम बैठे ध्यान करने, बंदर का स्मरण आने वाला है। अब तुम लाख उपाय करो, जितने तुम उपाय करोगे उतना ही बंदर का स्मरण आएगा। और तुम गुरु से जाके कहोगे क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा, वो कहेगा मैं भी क्या करूं, शर्त पूरी नहीं कर रहे। वो बंदर का स्मरण नहीं आना चाहिए। ऐसी अस्वाभाविक शर्तें बांध रखी हैं जिनके कारण तुम कभी इस स्थिति में नहीं पहुंच सकते कि समझ लो कि जो मार्ग तुमने पकड़ा वो ठीक है या गलत है, क्योंकि कभी तुम मार्ग को पूरा ही नहीं कर पाते, तो ठीक गलत का निर्णय कैसे हो। इसलिए झूठे गुरु भी चल जाते, मिथ्या गुरु भी चल जाते। वो सदा उनके लिए एक सुविधा है, सुरक्षा है कि मैंने जो कहा वो तुमने किया नहीं। करवाने को वो इस तरह की बातें कहते हैं जो कि अमानवीय है, जो कि शायद की नहीं जा सकती, या जिन्हें करने के लिए कोई महासंकल्पवान व्यक्ति चाहिए। बुद्ध वैसे ही व्यक्ति थे, सब दांव पर लगाया था। ऐसे कुनकुने आदमी नहीं थे कि चलो मिल जाए ईश्वर तो ठीक है, जीवन जाए तो ठीक, मगर ईश्वर को मिलना, सत्य को मिलना, सब खो जाए उसके लिए राजी थे। जुआरी थे, छत्री थे, दांव पे लगाना जानते थे, कोई दुकानदार नहीं थे। कुछ ऐसा थोड़ा बहुत करने से, घंटी बजाने से, राम राम जपने से मिल जाएगा, ऐसी उनको आस्था भी नहीं थी। तो जिस गुरु ने जो कहा, बिल्कुल मूढ़तापूर्ण बातें कही, वो भी उन्होंने की। किसी ने कहा कि रोज रोज भोजन कम करते जाओ, रोज भोजन कम करते जाओ, जब एक चावल का दाना ही भोजन बचे तब ज्ञान होगा। ऐसे वो कम करते गए, 6 महीने में 1 चावल का दाना ही भोजन बचा। ज्ञान तो नहीं हुआ, शरीर नष्ट हो गया। निरंजना नदी को पार करते थे, पार न कर सके। छोटी सी नदी, कोई बड़ी नदी नहीं, थक के गिर गए। एक जड़ को पकड़ के रुके रहे, जड़ को भी पकड़ने की ताकत न थी। तब स्मरण आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह शरीर को नष्ट करके सिर्फ शक्ति खो गई। नदी पार कर नहीं सकता, भवसागर पार करने का इरादा रख रहा हूं। बुद्ध बहुत गुरुओं के पास गए, लेकिन जहां गए जो कहा वही किया, फिर भी कुछ सफल ना हुआ। गुरुओं ने उनसे क्षमा मांग ली। उनकी इस घटना को पढ़ के मुझे हमेशा खलील जिब्रान की एक कहानी याद आती। एक आदमी गांव गांव घूमता था, वो कहता था जिसको ईश्वर से मिलना हो मेरे साथ आओ, मुझे पता है, मैं ईश्वर तक पहुंचा दूंगा। कहां पहाड़ों में रहता है मुझे मालूम, मगर किसी को पहली तो बात ईश्वर से मिलना ही नहीं। लोग कहते कि जब मिलना होगा जरूर आपके पास आएंगे। लोग उनको दान भी देते, उनकी पूजा भी करते, उनको भोजन भी करवाते, कहते महाराज अब आप जाओ। ईश्वर से किसको मिलना है? लोग कहते अभी जिंदगी में और 1000 काम है, आखिर में जब मिलने की इच्छा आएगी जरूर आपके पास आएंगे। ऐसे धंधा चलता था। न कोई मिलना चाहता था, न कोई मिलने की झंझट आती थी। मगर एक गांव में एक आदमी झंझटी मिल गया। उसने कहा अच्छा गुरुदेव हम चलते हैं, चलो। गुरु ने सोचा कि कुछ भटकाएंगे जंगलों में, कुछ दिन अपने आप थक जाएगा, मगर वो भी एक था, वो महागुरु था। वो थके ही नहीं। वो तो रोज सुबह उठ के कि गुरुदेव कितनी देर और लगेगी, अब कहां तक और चलना है। उसने गुरु को थका मारा। 6 साल पहाड़ों में घूमते रहे, गुरु को मार ही डाला उसने। गुरु को भी पता हो तो कहीं पहुंचा दे, पहुंचाए कहां, चक्कर काटते रहे पहाड़ों में कि भाई अब आता अब आता। एक दिन गुरु ने कहा तो हद होगी, मेरी जिंदगी खराब कर देगा, अपनी तो कर ही रहा है, ये मेरी भी जिंदगी खराब कर देगा। उसने उसके हाथ जोड़े और कहा महाराज मुझे रास्ता पता था, मगर जब से तुम्हारा सत्संग हुआ सब भूल गए। अब ये परमात्मा का मुझे भी मिलना नहीं हो रहा है।
अब तुम मुझे बख्शो। मेरे सत्संग में तुम तो नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे सत्संग में मैं भटक गया, अब आप क्षमा करो, अब आप किसी और गुरु का पीछा पकड़ो। ऐसे ही बुद्ध थे, जिसने जो कहा पूरा किया। हर गुरु ने कहा कि अब आप और कहीं जाएं, किसी और को, क्योंकि इनको देख के दूसरे शिष्य भागने लगे ना कि भी इतना मेहनत करके जब इस आदमी को नहीं मिला तो हम तो इतनी मेहनत कर भी नहीं सकते, हमको तो कैसे मिलने वाला है। अंततः बुद्ध ने सारे गुरु छोड़ दिए, अंततः बुद्ध ने सारे पथ और सारे मार्ग छोड़ दिए, सारी विधियां छोड़ दी। जब उन्होंने सब छोड़ दिया तब मिला। अपूर्व घटना घटी। एक रात उन्होंने निर्णय ही कर लिया कि अब मुझे खोजना ही नहीं। खोज की वासना भी छोड़ दी, सत्य को पाने की वासना भी तो वासना ही है, वो भी छूट गई। उस रात सो गए वृक्ष के तले, कोई चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, न धन न ध्यान, न पद न परमात्मा, कुछ पाना ही नहीं। चित्त एकदम विलुप्त हो गया, क्योंकि चित्त जीता है पाने की आकांक्षा से। चित्त का प्राण ही पाने में, कुछ पालूं, कुछ मिल जाए, महत्वाकांक्षा चित्त की आत्मा है। उस क्षण कोई महत्वाकांक्षा ना थी। उस सुबह जब बुद्ध की आंखें खुली, आखिरी तारा डूबता था रात का, और उसके डूबते डूबते ही उनका भीतर का तारा उग आया। हो गया, मगर ये स्वयं से हुआ। ये जो पंचवर्गीय भिक्षु हैं, ये 5 भिक्षु बुद्ध के शिष्य थे। जब बुद्ध एक एक चावल भोजन करते थे तब ये 5 भिक्षु उनके शिष्य थे। वो बुद्ध को बड़ा गुरु मानते थे, क्योंकि इतना महातपस्वी, हड्डियां मात्र रह गई थी शरीर में, चमड़ी सूख गई थी, सुंदर देह एकदम काली पड़ गई थी, अस्थि पंजर रह गए थे। तब वो 5 भिक्षु उनको गुरु मानते थे। हालांकि उनको कुछ मिला नहीं था, मगर उनका त्याग उनको प्रभावित करता था। दुनिया में बड़े अजीब लोग हैं, उनको कौन सी चीज प्रभावित करती, ये भी बड़ी सोचने जैसी बात। ये आदमी मरा जा रहा है, ये आत्महत्या में संलग्न है, और वो प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया में बड़े दुष्ट लोग हैं। तुम ख्याल रखना, जब तुम उपवास करो और कोई तुम्हारी आके प्रशंसा करे, समझ लेना कि ये आदमी क्या चाहता है, ये तुम्हें भूखा मरवाना चाहता है। तुम सिर के बल खड़े हो जाओ और ये आदमी क्या, वाह आप बड़े महातपस्वी, इससे सावधान रहना, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। ये चाहता है तुम सिर के बल खड़े रहो। दुनिया में लोग दूसरों को दुखी देख के मजा लेते हैं, इसलिए मुनियों, साधुओं, तपस्वियों के पास दुष्ट प्रकृति के लोग इकट्ठे हो जाते। वो कहते महाराज गजब कर रहे, कांटों पे लेटे, भीड़ लगा लेते, धूप में खड़े हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है, और गुरुदेव आप धुनी रमाए बैठे, आग जला के ताप रहे। गजब। ये जो लोग हैं, इनको मनोविज्ञान में एक खास शब्द है, वो कहते हैं मैसोचिस्ट। ये पर दुखवादी है, ये दूसरा सता रहा है अपने को, इसमें इनको मजा आता है। ये वैसे ही लोग हैं जैसे कोई आदमी अपने शरीर में घाव कर ले और छुरी से घाव को कुरेदता रहे, और ये कहें वाह आप बड़ी महासाधना कर रहे हैं, आपका जुलूस निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। पर्युषण में आपने 10 दिन व्रत किए, उपवास किए, शोभा यात्रा निकालेंगे। भूखे रहे आप महीने भर, बड़ा उपवास किया, आप महातपस्वी। तुम दुख दो अपने को और दूसरे लोग तुम्हें आदर देते, जरूर इसमें कुछ राज है। जब वे तुम्हें आदर देते, तुम अपने को और दुख देने को राजी हो जाते, क्योंकि अहंकार की तृप्ति होती, और उनकी भी जरूर कोई तृप्ति हो रही। लोग जासूसी किताबें पढ़ते हैं, क्यों? लोग जाके हत्याओं की फिल्म देखते, डकैतियों की फिल्म देखते हैं, क्यों? तुमने कभी पूछा? रास्ते पे 2 आदमी लड़ रहे हों, तत्काल भीड़ खड़ी हो जाती।
तुम्हारी मां बीमार है, दवा लेने जा रहे थे, साइकिल टिका के किनारे तुम भी खड़े हुए कि मां समझे, मां की दवा में क्या है, घंटे 2 घंटे की देर भी होगी चलेगा, मगर ये तमाशा छोड़ा नहीं जा सकता। और 2 आदमी बिल्कुल लड़ने मारने को तैयार है, तुम्हारी भी उत्सुकता बढ़ती जाती कि अब कुछ होता ही है, अब कुछ होने ही वाला है। और अगर संयोग से कुछ ना हो तो तुम बड़े उदास लौटे हो, तुमने ख्याल किया है। कुछ ना हो, वो दोनों आदमी का अच्छा भाई क्या फायदा लड़ने झगड़ने से, एकदम गांधीवादी हो जाए कि चलो महात्मा गांधी की जय, क्या फायदा, हम तुमको मारें तुम हमको मारो, कोई सार नहीं। तो जितनी भीड़ खड़ी है वो उदास लौटेगी कि कुछ भी नहीं हुआ, घंटा भर खराब हुआ, गाली गलौज काफी बकी गई। लोग दूसरे के दुख में एक तरह का रस लेते और दूसरे के सुख से पीड़ित होते हैं। तुमने देखा, तुम बड़ा मकान बनाओ, पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाता। तुम सुखी दिखाई पड़ो, किसी को सुख नहीं होता। तुम स्वस्थ हो, किसी को अच्छा नहीं लगता। तुम खाते पीते मजे से जी रहे हो, तुम्हारे घर संगीत होता है, नाच होता है, सारा गांव तुम्हारे दुश्मन हो जाता है। गरीब भोगी है, भ्रष्ट है, नरक जाएगा। और तुम भूखे मरो, धूप में बैठ जाओ, घाव बना लो, सारे गांव की दया और सहानुभूति तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते, वो कहते हैं बड़ा बुरा हो गया। और तुम्हारा घर बड़ा हो जाए और एक नई मंजिल बन जाए, कोई नहीं आता कहने कि बड़ा अच्छा हो गया। जरा सोचना, जब अच्छा होता है कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हो गया, और जब बुरा होता है तब लोग कहने आते हैं कि भाई बहुत बुरा हो गया। मगर जब वो कहते हैं बहुत बुरा हो गया, तब उनकी आंखों में झांकना, तुम पाओगे वो रस ले रहे हैं, सहानुभूति में मजा आ रहा। तुम आज नीची हालत में हो, आज तुम पर दया करने का मौका मिला, ये मौका कभी मिला नहीं था। तुम कभी बुरी हालत में थे नहीं, आज तुम चारों खाने चित्त पड़े हो। आज कोई भी दया कर सकता, राह चलता राहगीर कह सकता है भाई बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके भीतर देखो कुछ मजा ले रहा है। मनुष्य का मन बड़ा जटिल है। ये 5 भिक्षु बुद्ध की सेवा में रत रहे, लेकिन जब बुद्ध ने सब उपवास छोड़ दिया, तप छोड़ दिया, इन्होंने बुद्ध को छोड़ दिया। इन्होंने कहा ये भ्रष्ट हो गया, गौतम भ्रष्ट हो गए, अब ये काम का नहीं रहा, ये पतित हो गया। जब तक ये गौतम अपने को सता रहा था, महातपस्वी था, जिस दिन बुद्ध ने ये सब व्यर्थ मूढ़ता छोड़ दी, ये आत्महिंसा छोड़ दी, ये आत्मघात छोड़ दिया, उसी दिन 5 भिक्षुओं ने उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा अब हमारे काम के ना रहे, अब हम कोई दूसरा गुरु खोजेंगे। वो उन्हें छोड़ के चले गए। उसी रात बुद्ध को ज्ञान हुआ। जिस सांझ को 5 भिक्षु छोड़ के चले गए, उस रात बुद्ध को ज्ञान हुआ। दूसरे दिन सुबह बुद्ध को पहली याद यही आई कि वो बेचारे 5 इतने दिन मेरे साथ रहे और आखिरी घड़ी छोड़ के चले गए। अब जबकि मेरे पास देने को कुछ था, लेने वाले नहीं, और जब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था, मैं खुद ही मूढ़ता और अंधकार से भरा था, तब वो मेरे पीछे लगे रहे। ऐसी उल्टी दुनिया है। इसलिए बुद्ध उनकी खोज करते हुए निकले कि वो जहां भी गए हों उनको जाके पहला संदेश उनको दिया जाए। यद्यपि वो मुझे त्याग गए हैं, यद्यपि उन्होंने मान लिया कि मैं भ्रष्ट हो गया, लेकिन मेरे साथ बहुत दिन रहे, इतना कर्तव्य मेरा है कि पहला संदेश उन्हीं को दूं। इसलिए बुद्ध ने पहला प्रवचन उन्हीं 5 भिक्षुओं को दिया। उनका पीछा करते बुद्ध सारनाथ तक आए। जहां जहां पता चला कि वो दूसरे गांव चले गए, बुद्ध वहां गए। सारनाथ जाके उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे 5 भिक्षुओं को बैठे हुए। उन 5 भिक्षुओं ने देखा बुद्ध को आते हुए, वो बोले कि भ्रष्ट गौतम आ रहा, हम इसको नमस्कार ना करें, ये नमस्कार के योग्य भी नहीं, ये बिल्कुल पतित हो गया। तो वो पीठ करके बैठ गए। बुद्ध जब उनके पास गए, जब पास जाके खड़े हो गए और बुद्ध ने कहा एक बार मेरी तरफ तो देखो, जिसे तुम छोड़ आए थे मैं वही नहीं हूं, आज जो आया है कोई और है, एक बार मेरी तरफ देखो। और उन चारों ने 5 ने आंख उठा के बुद्ध की तरफ देखा। पहले एक उनके चरणों में गिरा, फिर दूसरा, फिर 5 उनके चरणों में गिरे, क्षमा मांगने लगे कि हमें क्षमा कर दें,
हमने तो सोचा कि भ्रष्ट गौतम आ रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सब रूपांतरित हो गया। ज्योति का उदय हुआ है। तुम प्रकाशित हो गए। कैसे प्रकाशित हुए, हमें राह बताओ। बुद्ध ने कहा इसीलिए आया हूं। यह घटना सारनाथ जाते हुए रास्ते पर घटी। भगवान सर्वप्रथम ऋषिपतन मृगदाय में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए उरुवेला से काशी की ओर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक उपक आजीवक मिला। आजीवक एक संप्रदाय था उस समय का, जो अब विनष्ट हो गया। बुद्ध और जैन दोनों संप्रदाय आजीवक संप्रदाय से बहुत मिलते जुलते हैं। उसी की छायाएं हैं इन पर, उसी के प्रतिबिंब है, उसी की ध्वनियां हैं। आजीवक संप्रदाय का एक भिक्षु मिला। उसने बुद्ध को देखा, वो चकित हो गया। ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था। ऐसा ज्योतिर्मय, ऐसी शुद्ध इंद्रियां, ऐसी निर्मल आंखें, ऐसी निर्मल छाया, ऐसा चारों तरफ शांति का वातावरण। उसने कहा आवुस, तेरी इंद्रियां परिशुद्ध और बड़ी विमल हैं। तुम किस उद्देश्य से संन्यास्त हुए थे? अपना उद्देश्य मुझे भी बताओ, मैं भी खोज रहा हूं। कौन तुम्हारे गुरु, कौन तुम्हारे शास्ता, मैं भी खोज रहा हूं। मुझे अब तक ठीक गुरु नहीं मिला, ठीक मार्ग नहीं मिला। और तुम किसके धर्म को मानते हो? कौन से धर्म में तुम्हारी श्रद्धा है? किस शास्त्र पर तुम्हारा भरोसा है? तुम किन विधियों के अनुयायी हो? तब शास्ता ने उसे कहा, मेरे आचार्य या उपाध्याय नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरी किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं। मैंने जो पाया है अपने से पाया है। ये बुद्ध का परम संदेश है, क्योंकि जो मिलना है वो तुम्हारे भीतर पड़ा है, कोई दूसरा थोड़ी देने वाला है। हस्तांतरण नहीं होता सत्य का, तुम्हारे भीतर पड़ा है। गुरु अगर कुछ करता है तो इतना ही कि तुम्हारे भीतर जो पड़ा है उसको ही पुकारता है। उसे तुम स्वयं भी पुकार सकते हो। गुरु अनिवार्य नहीं है बुद्ध के मार्ग पर। तुम स्वयं न पुकार सको तो उसकी जरूरत है। तुम स्वयं अपने को असमर्थ पाओ तो उसकी जरूरत है। अन्यथा तुम स्वयं भी पुकार सकते हो, क्योंकि खदान तुम्हारे भीतर है। तुम स्वयं भी खोज सकते हो। गुरु तुम्हें धन देगा नहीं, सिर्फ इतना ही कह देगा कि इस तरह मैंने अपने भीतर खोदा, इसी तरह तुम भी अपने भीतर खोद लो। मगर जो है तुम्हारे भीतर है, जो है तुम्हारे स्वभाव में छिपा है, जो है उसे तुम लेकर ही आए हो, वो तुम्हारा जन्म सिद्ध स्वभाव सिद्ध अधिकार है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने गुरुओं के द्वारा नहीं पाया, मेरा कोई आचार्य नहीं, मेरा कोई उपाध्याय नहीं। ऐसा नहीं कि मैं गुरुओं के पास नहीं रहा, लेकिन वहां मुझे कुछ मिला नहीं। और जब मिला तब मैं किसी गुरु के पास नहीं था। और जो मैंने पाया है वो कुछ ऐसा है कि अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि उसे किसी और के पास लेने जाने की जरूरत नहीं। अपने भीतर ही चले जाओ तो मिल जाए। शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है। शब्दों और सिद्धांतों में नहीं, तुम्हारी चेतना में बसा है। तुम मंदिर हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं सभी को परास्त करने वाला हूं। बुद्ध ने कहा मेरे जितने शत्रु थे वे सब गए। मैं सब जानता हूं, जो जानने योग्य है वो मुझे दिखाई पड़ गया है। मैं सभी धर्मों, तृष्णा इत्यादि से मुक्त हो गया हूं, अलिप्त हो गया हूं, सर्वत्यागी हूं। सर्वत्यागी का अर्थ होता है मैंने त्याग को भी त्याग दिया है। मैं सब धर्मों से मुक्त हो गया हूं। मैंने जगत की तृष्णा तो छोड़ ही दी है, मोक्ष की तृष्णा भी छोड़ दी है। मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैं अब बिल्कुल निरुद्देश्य हूं, जैसे फूल खिलता निरुद्देश्य।
जैसे सुबह सूरज निकलता निरुद्देश, ऐसा मैं निरुद्देश हूं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं। सब लक्ष्य गए, सब उद्देश्य गए, सब भविष्य गया। मेरी कोई वासना नहीं, मोक्ष की भी नहीं। मैं तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। ये बड़ा अजीब वचन। बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं तृष्णा से मुक्त हूं। बुद्ध कहते हैं मैं तृष्णा से तो मुक्त हूं ही, मैं तृष्णा के नाश से भी मुक्त हूं। तृष्णा तो गई ही, अतृष्णा भी गई। नहीं तो उल्टा हो जाता है। संसार पकड़े थे पहले, फिर संसार तो छोड़ दिया, फिर सन्यास पकड़ लिया, मगर पकड़ कायम रही। धन पकड़े थे पहले, धन तो छोड़ दिया, अब निर्धनता पकड़ ली, मगर पकड़ जारी रही। बुद्ध कहते हैं परम त्याग तो तब है जब त्याग भी छूट जाए। परम सन्यास तो तब है जब संसार तो छूटे ही छूटे, सन्यास से भी मुक्ति हो जाए। नहीं तो वो भी पकड़ बन जाए तो कुछ फायदा ना हुआ। मुट्ठी पूरी खुल जानी चाहिए। मैं तृष्णा से मुक्त, तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। मैं स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर जागा। मैं किसको गुरु कहूं? और इतना ही नहीं, वो कहते कि मैं किसको गुरु कहूं, वो कहते मैं किसको शिष्य सिखाऊं। न मैंने किसी से पाया, मैंने अपने भीतर पाया, तो जो मेरे पास आएंगे वो भी अपने भीतर ही पाएंगे। शिष्य कहने से क्या सार है? इसलिए बुद्ध ने कहा मैं मित्र हूं, न तो गुरु तुम्हारा, न तुम मेरे शिष्य, मैं मित्र हूं। और बुद्ध ने कहा कि मेरा जो भविष्य में पुनः आगमन होगा, मेरा नाम होगा मैत्रेय। तब मैं परिपूर्ण मित्र रूप में प्रकट होऊंगा। अंतिम दृश्य। एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन दान श्रेष्ठ है, रसों में कौन रस श्रेष्ठ है, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ है, और तृष्णा क्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। देवताओं ने सबसे पूछने के बाद इंद्र से पूछा, वह भी इसका उत्तर न दे सका। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने जेतवन में जाकर भगवान के पास आयन प्रश्नों को पूछा। भगवान ने कहा, धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर प्रश्न बहुत नहीं है, एक ही है। सोचने मात्र से समाधान नहीं होगा, जागो, जागने में समाधान है। धर्म के अनुभव में समाधान है। सब व्याधियों के लिए एक ही औषधि है, धर्म। तब उन्होंने ये सूत्र कहा, सव्वदानम धम्म दानम जिनाति सब्बम रसम धम्म रसो जिनाति सब्बम रति धम्म रति जिनाति तणक्यो सब दुखम जिनाति। धर्म का दान सब दानों में बढ़कर है। धर्म रस सब रसों में प्रबल है। धर्म में रति सब रतियों में बढ़कर है। और तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है और धर्म की उपलब्धि उससे होती, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। पहले इस दृश्य को हृदयंगम कर लें। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा। देवताओं के पास कुछ और काम है भी नहीं, व्यर्थ की बकवास। देवता करेंगे भी क्या, काम तो वहां कुछ बचता नहीं, काम तो समाप्त हो गया। कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। देवता सुख ही सुख में जीते। जीवन का बाहर का व्यवसाय तो बंद हो जाता है। जब बाहर का व्यवसाय बंद हो जाता तो चित्त के सब व्यवसाय शुरू हो जाते। तब बड़ा सोच विचार उठता, बड़े विवाद उठते। ख्याल करना, दर्शन शास्त्र तभी पैदा होता है जब पेट ठीक से भरा हो। भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे भजन हो भी नहीं सकता। जीवन की सीढ़ियां हैं, शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन की जरूरतें पैदा होती।
शरीर की जरूरतें अधूरी रहें तो मन की जरूरतें कभी पैदा नहीं होती। अब कोई भूखा मर रहा है, उसको तुम कहो कि ये बीथोवन का संगीत सुनो, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। वो कहेगा मैं भूखा मर रहा हूं, बीथोवन का संगीत आप कह क्या रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और भूखे पेट में बीथोवन का संगीत जाएगा कैसे? भूखा संगीत सुन कैसे सकता है? कोई भूखा मर रहा है और तुम कहते हो पढ़ो कालिदास की कविताएं, इनसे बड़ा आनंद आएगा। वो कहता है कुछ रोटी मिल जाए, कालिदास आप पढ़ो, रोटी मुझे दे दो। एक सीढ़ी है, शरीर की जरूरत पूरी हो तो मन की जरूरत, मन की जरूरत में काव्य है, संगीत है, कला है। फिर मन की जरूरतें पूरी हो जाएं तो आत्मा की जरूरतें पैदा होती। जिसने अभी संगीत नहीं सुना और जिसने काव्य का रसास्वादन नहीं किया, वो धर्म के जगत में प्रवेश न कर सकेगा। और जिसने भी दर्शन शास्त्र के ऊहापोह में नहीं उलझन ली, नहीं डोला, वो भी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकेगा। धर्म आखिरी जरूरत है, धर्म अंतिम है, वो आत्मा की जरूरत है। इसलिए जब कोई देश समृद्ध होता है तो धार्मिक होता है, जब कोई देश गरीब हो जाता है अधार्मिक हो जाता है। इसलिए भारत जैसे देश की अभी धार्मिक होने की संभावना नहीं। अभी भारत के कम्युनिस्ट होने की संभावना है, धार्मिक होने की संभावना नहीं। इसलिए लोग हैरान भी होते हैं, पश्चिम से लोग आ रहे हैं पूरब में तलाश करते धर्म क्यों। पूरब के लोग हैरान होते हैं कि मामला क्या है। पूरब के लोग पश्चिम जा रहे हैं, कैसे अच्छी इंजीनियरिंग आ जाए, कैसे अच्छे डॉक्टर हो जाएं, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे विज्ञान, इसके लिए पश्चिम जा रहे हैं। पूरब के सोच विचारशील लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं कि 1 डिग्री पश्चिम से और ले आएं। और पश्चिम से लोग डिग्रियां इत्यादि फेंक कर कूड़े करकट में डाल के, यहां मेरे सन्यासियों में कम से कम 20 पीएचडी, तुम एक को भी न पहचान पाओगे कि आदमी पीएचडी। यहां कम से कम 50 एमए, तुम एक को भी न पहचान पाओगे। और ऐसा तो बहुत कम है कि ग्रेजुएट कोई ना हो, मगर तुम एक को न पहचान पाओगे। सब कचरे में डाल के चले आए। 2 कौड़ी की हो गई बात है। यहां कोई पीएचडी हो जाता तो अखबारों में खबर छपती, जुलूस निकाला जाता। मैंने सुना इलाहाबाद में जब पहला आदमी मैट्रिक हुआ था तो हाथी पे बैठ के जुलूस निकाला गया। यहां कोई आदमी पश्चिम पढ़ने जाता था, अखबारों में खबर निकलती जैसे कोई भारी घटना घट रही कि वो पश्चिम पढ़ने जा रहे हैं। पश्चिम पूरब की तरफ आ रहा क्योंकि पश्चिम अब संपन्न है। उसने शरीर का सुख जाना, मन के सुख जाने, अब आत्मा की पीड़ा उठनी शुरू हुई। इस बात की बहुत संभावना है कि भविष्य में पश्चिम पूरब हो जाए और पूरब पश्चिम हो जाए। इस बात की बहुत संभावना है कि सूरज पश्चिम से उगे और पूरब में डूबे। देवताओं के पास कुछ और तो काम नहीं, इसलिए अक्सर ऐसी बहुत कहानियां आती बौद्ध शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में। देवताओं में बड़ा विवाद उठता है छोटी छोटी बात पर। हालांकि देवता उत्तर किसी बात का भी नहीं पा सकते, क्योंकि सब बुद्धि का खिलवाड़ है, आत्मिक अनुभव नहीं है। स्वर्ग में आत्मिक अनुभव नहीं घटता, नहीं घट सकता। सुखी आदमी आत्मा का चिंतन शुरू करता है, मगर चिंतन में ही अटका रहता है। सुखी आदमी को चिंतन से आगे जाना पड़े, अनुभव में, साधना में। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा क्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। ये मत समझना कि उत्तर लोगों ने नहीं दिए, उत्तर तो दिए होंगे, 1000 उत्तर दिए होंगे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं था। तुम ये मत सोचना कि देवता बिल्कुल बुद्धू हैं, क्योंकि तुम ये कहानी पढ़ोगे तुमको लगेगा अरे हम ही उत्तर दे सकते,
इसमें देवता उत्तर नहीं दे सके। ये तो बात कुछ जस्ती नहीं। तुमसे कोई पूछे दानों में कौन दान श्रेष्ठ, तुम भी कुछ उत्तर दोगे, सही गलत की बात। और उत्तर तो दिए गए होंगे, लेकिन कोई उत्तर समाधान कारक नहीं था। कोई उत्तर ऐसा नहीं था कि उसको सुनते ही चित्त शांत हो जाए, उसको सुनते ही सत्य का अनुभव हो जाए, उसको सुनते ही, श्रवण करते ही चित्त का विकल्प जाल टूट जाए और लगे कि हां यही ठीक है। कोई ऐसा सत्य नहीं खोजा जा सका जो स्वयं सिद्ध मालूम पड़ा हो। तब देवताओं ने इंद्र से पूछा, इंद्र है देवताओं का राजा, सोचा शायद इंद्र को पता हो। वह भी इसका उत्तर न दे सका। नहीं कि उसने उत्तर न दिए होंगे, जरूर उत्तर दिए होंगे। उत्तर तो कोई भी देता है। तुम गधे से पूछो, वो भी उत्तर देगा। तुम जरा किसी से भी पूछो, कोई भी बात पूछो, उसे पता हो कि ना हो, मगर वो उत्तर देगा। उत्तर देने का मौका कोई नहीं चूकता, क्योंकि ज्ञानी बनने का मौका मुफ्त में कौन चूके। किसी से भी पूछो, जिन बातों का उन्हें कोई अनुभव नहीं, ऐसा आदमी तुम्हें मुश्किल से मिलेगा जो कहेगा मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी मिले, उसके चरण पकड़ लेना, क्योंकि उस आदमी में कुछ सच्चाई है। नहीं तो हर एक उत्तर दे रहा है, कुछ भी पूछे जाओ उत्तर दे रहा है, कुछ पता नहीं है और उत्तर दे रहा है। जिन्होंने खुद कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो हर एक को सलाह दे रहे हैं। जो अपनी सलाहों पे कभी नहीं चले, मौका आ जाए फिर भी नहीं चलेंगे, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं। यहां अंधे अंधों को मार्ग दिखा रहे हैं, और इसलिए सारे लोग गड्ढों में पड़े हैं, नेता भी और अनुयायी भी। इंद्र ने भी उत्तर दिया होगा, राजा है देवताओं का, ऐसे स्वीकार तो नहीं कर लिया होगा कि मुझे पता नहीं। पहले तो अकड़ के बैठा होगा, सिंहासन पे कहा होगा अच्छा सुनो, सब समझाया होगा, मगर कोई तृप्त नहीं हुआ। मजबूरी में बुद्ध के पास आना पड़ा। उत्तर तो बुद्धों के पास ही है, बुद्धत्व में ही उत्तर है, जागे हुए में ही उत्तर है। जो भीतर ज्योतिर्मय हुआ है उसी के पास उत्तर है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर है। तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं हैं। तुम पूछते हो दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा क्षय को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है। ये कोई अलग अलग प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है और एक ही इनका उत्तर है। मगर सोचने मात्र से समाधान न कभी हुआ है न होगा। जानने से समाधान होता है, दर्शन से समाधान होता है, अनुभव से समाधान होता है। सब व्याधियों की एक ही औषधि है। बुद्ध ने कहा जागो, मेरे जैसे हो जाओ, जैसे मैं जागा ऐसे तुम जागो। जागते ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और क्या उत्तर है इन प्रश्नों के? तो बुद्ध ने कहा धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धन देने से क्या होगा? धन से तुम्हें ही कुछ नहीं मिला तो दूसरे को देने से क्या होगा? धन देने का मतलब ही यह है कि तुमने तो पाया कि कचरा है, अब तुम दूसरे पे टाल रहे हो। धर्म के दान से, धर्म दान क्या? पहले तो धर्म को पाओगे तभी तो दान कर सकोगे ना। जो तुम्हारे पास नहीं उसका दान कैसे करोगे? धन हो तो धन का दान कर सकते हो, धर्म हो तो धर्म का दान कर सकते हो। धर्म भीतर का धन है, धर्म आत्मधन है। पहले धर्म को पालो, फिर उसे बांटो, फिर जो भी धर्म के लिए प्यासा दिखे उसमें उंडेल दो। तुम जागो और दूसरों को जगाओ। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ, और धर्म रस सब रसों में प्रबल है। संगीत में थोड़ा सा रस है। क्यों? क्योंकि संगीत में भी थोड़ी सी तन्मयता हो जाती। संभोग में भी थोड़ा रस है, क्योंकि संभोग में भी क्षण भर को तन्मयता हो जाती। मगर धर्म रस में सदा को तन्मयता हो जाती। गए सो गए, फिर कोई लौटता नहीं। डूबे सो डूबे, एक रस हो जाते हो परमात्मा में।
संभोग में जिससे तुम्हारा प्रेम है, क्षण भर को एक रस होते हो, फिर अलग हो गए और फिर अलग होने की पीड़ा और भयंकर हो जाती। संगीत थोड़ी देर को कानों को मीठा लगता है, फिर संगीत चला गया, फिर शोरगुल है जगत का। शराब पी ली, थोड़ी देर को तन्मय हो गए, फिर नशा उखड़ेगा। धर्म ऐसा नशा है जो एक दफे हुआ तो फिर उखड़ता नहीं, पिया सो पिया। और धर्म ऐसा नशा है कि बेहोशी भी लाता है और होश को नष्ट नहीं करता, होश को बढ़ाता है। धर्म अद्भुत नशा है, होश और बेहोशी साथ साथ पैदा होते। एक तरफ मस्ती छा जाती और एक तरफ परम होश भी होता है। तो धर्म रस सब रसों में बढ़कर, और धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है। प्रेमों में सबसे बड़ा प्रेम है धर्म से प्रेम, रतियों में सबसे बड़ी रति है धर्म रति। स्त्री के साथ थोड़ी देर खेलो, थोड़ा सुख है। पुरुष के साथ थोड़ी देर खेलो, थोड़ा सुख है, रति क्रीड़ा। लेकिन परमात्मा के साथ खेल लो सदा के लिए। धर्म रति बुद्ध कह रहे हैं उसको। अस्तित्व के साथ संभोग रत हो जाओ, अस्तित्व के साथ एक हो जाओ, फिर कोई अलग ना कर सकेगा। क्यों? क्योंकि अस्तित्व के साथ वस्तुतः हम एक ही हैं। हमने अलग मान लिया, वो हमारी भ्रांति। उसी भ्रांति के कारण दुख है। भ्रांति गिर जाए फिर सुख ही सुख है। और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि तृष्णा के विनाश से ही धर्म उपलब्ध होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं, एक ही प्रश्न है और मेरा उत्तर भी एक है, एक शब्द में, धर्म। एस धम्मो सनातनो।